Bismillahirrahmanirrahim, and today we will do the short questions of the chapter number 1, that is introduction to biology. So importance क्यों देते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर? तो इम्पोर्टेंस हम इसलिए देते हैं कि अगर आप अपने पेपर पे देखें 9th क्लास के जो भी साइंस का पेपर हो, यानी 4 साइंस के पेपर होते हैं, तो हम बायोलॉजी की बात करते हैं। सो बायोलॉजी में क्या होता है, अगर हम देखें सो आपके पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 8। और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर हम 4 में मल्टीप्लाई दें, यानी इसके टोटल 4 मार्क्स होते हैं, तो इसके आते हैं 32 मार्क्स। ठीक है, सो 32 मार्क्स आपके जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज इसका आता है 49% ऑफ द टोटल पेपर। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट विच यू हैव टू लर्न। ओके, हर एक चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है और उस इम्पोर्टेंस की बेस पे हम वो चीज करते हैं। ठीक है, कि एक चीज की कितनी इम्पोर्टेंस है और फिर हम उसको कितनी तरजीह दें। सो आपके ये 32 मार्क्स कवर करता है, कितने में से? आउट ऑफ 65 मार्क्स में से। ठीक है, और टोटल पेपर के जो मार्क्स है वो तो 75 है, 10 उसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक, and you should open the page number 22, and on page number 22 the question number 1 is that how the understanding of physics can help the biologist. Okay, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। okay, how the understanding of physics, how the understanding of physics can help the biologist. ठीक है, can help the biologist. So आपके जो है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। सो आपने तकरीबन कोशिश करनी है कि आप 4 मार्क्स 4 हेडिंग्स जो है वो उसमें बना सकें। सो इसमें जो है हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स कैन हेल्प द बायोलॉजिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इसमें हेडिंग आता है वो है रोल ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजी। रोल, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर, सो आंसर में हो जाएगा रोल ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजी। ठीक है, रोल ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजी। सो इन दिस वी विल राइट दैट देयर इज अ लिंकेज बिटवीन biology, there is a linkage between physics and biology, and this linkage is called biophysics। और इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? इस लिंकेज को हम कहते हैं बायोफिजिक्स। सो पहला हेडिंग आपका इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, सो पहला हेडिंग आपने लिखना है रोल ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजी। दूसरा जो है, दूसरा हेडिंग आपके पास हो जाएगा लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। सो आपने इसमें लिखना है कि वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स
एंड फिनोमिनास। फिनोमिनास किसे कहते हैं? फिनोमिना भी हम जो कहते हैं किसी प्रोसेस को कहते हैं, तो किसी अमल को हम फिनोमिना कहते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा हेडिंग। पहला हेडिंग हमारे पास ये हो गया, दूसरा हेडिंग ये हो गया, तीसरा हेडिंग जो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायोफिजिक्स। ठीक है, कि इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफिजिक्स। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस जो है नंबर 1 वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम किस तरह मेजर करते हैं, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है थ्रू बायोफिजिक्स। और इसके लिए जो हम एक बीपी सेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्रेशर सेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो बायोफिजिक्स की इन्वेंशन है, ब्लड प्रेशर सेट या बीपी सेट। इसके अलावा हमारे पास दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, वो है मसल मूवमेंट। ठीक है, मसल किस तरह मूवमेंट करते हैं, वो भी फिजिक्स के रूल्स पर होते हैं। तीसरा हमारे पास क्या चीज है? तीसरा है हमारे पास जो लाइट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लाइट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। Okay, you have 3 headings. Role of physics in biology. There is a linkage between physics and biology, and this linkage is called biophysics. Second heading is laws and principle of physics. We use laws and principle of physics to solve biological problems and phenomena. Phenomena mean process. Third heading is application or importance of biophysics. Understanding measurement of blood pressure. So the instrument through which we measure the blood pressure, like blood pressure set or sphygmomanometer, muscle movement and light absorption during photosynthesis. So ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले हम इसको रब कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो स्पेस आ जाए, और फिर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So this was your question number 1. Now we have the short question number 2. So the short question number 2 is, which career would you like to adopt after studying biology and why? So question number 2 is, which career would you like to adopt after studying biology and why? आप कौन सा कैरियर जो है वो सेलेक्ट करोगे? सो इसका मैं क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर लिख के देता हूं। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। विच कैरियर, कौन सा कैरियर या कौन सा फील्ड वुड यू लाइक, आप पसंद करना चाहेंगे, टू एडॉप्ट, कि आप उसको अडॉप्ट कर ले, आप उसमें चले जाएं, आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी, कौन सा फील्ड एंड व्हाई, और क्यों। सो इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक जो है कि आप कौन सा फील्ड पसंद करना चाहेंगे, ठीक है, विच फील्ड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट। सो एक पार्ट इसका ये है, ठीक है, वुड यू लाइक टू अडॉप्ट, कौन सा कैरियर आप अडॉप्ट करोगे, और दूसरा हिस्सा है व्हाई। सो इसका हम जवाब जब लिखेंगे, सो इसका आंसर ये होगा, आंसर के हमारे पास माई कैरियर इन बायोलॉजी, माई कैरियर इन बायोलॉजी।
सो इसका आंसर जो हम लिखेंगे सो इसका ये होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन किसे कहते हैं? हायर सेकेंडरी एजुकेशन हम एफएससी को कहते हैं। आप लोग अभी 9th में हो तो 9th के बाद मैट्रिक करोगे, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को फिर जो है वो हायर लेवल में आ जाता है, 9th और 10th सेकेंडरी में आता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय हायर सेकेंडरी एजुकेशन आई वुड लाइक to adopt MBBS, okay, MBBS as my career in biology, so ये आपका आंसर हो गया विच कैरियर का। ठीक है, कौन सा कैरियर आप पसंद करना चाहोगे। उसके बाद है वाई। तो वाई के जो हम रीजन देंगे तो उसमें हमारे पास एक रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, एक रीजन हमारे पास ये हो जाएगा कि दिस फील्ड इज इंटरेस्टिंग। ये फील्ड जो है हमारे पास ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल फील्ड। ये फील्ड जो है हमारे पास ये इंटरेस्टिंग है और फील्ड इज इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। सो आई वांटेड टू adopt this field because it is इंटरेस्टिंग। ओके, इंटरेस्टिंग इसमें मेरा अपना जाती शौक है एंड प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल क्यों है ये? क्योंकि आप जो है आपको क्लिनिकल स्किल्स आप सीखते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ क्लिनिकल स्किल्स लाइक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, लाइक कैनोलास, लाइक और भी जो डिफरेंट प्रोसीजर्स है। जो कोई सर्जरी में जाना चाहते हो तो मुख्तलिफ जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है, जिस तरह के अपेंडेक्टोमी है, अपेंडिक्स को रिमूव करना। इसके बाद तीसरा हेडिंग हमारे पास हो जाएगा और वो भी वाई को एक्सप्लेन करता है, दैट इज सर्विंग ह्यूमैनिटी। कि इसमें इंसानियत की खिदमत होती है। ठीक है, डॉक्टरी में जो है। सो सर्विंग ह्यूमैनिटी, I wanted to adopt this field because there is a chance to serve humanity by effectively treating them। ठीक है, इफेक्टिवली उनको ट्रीट करने से। सो आज इस हिस्से में हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हो गए और पार्ट नंबर 2 में आगे जो हमारे पास 3 क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे।